नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश और आप सुन रहे हैं शांत और रहस्यमयी कहानियां जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। अगर आप रात में आराम से कहानी सुनते सुनते सोना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। भैरवगढ़ गांव की उस रात के बाद सब कुछ बदल चुका था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जिस काली घाटी के जंगल में उस भयानक चुड़ैल को देखा था, वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उस घटना के बाद चारों ने कसम खाई थी कि वे कभी उस जगह का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को छोड़ती नहीं, और अर्जुन के साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला था। उस रात के बाद से अर्जुन को हर रात वही सपना आने लगा। वह देखता कि वह एक पुराने खंडहर जैसी हवेली के सामने खड़ा है। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन पूरी तरह टूटी फूटी और अंधेरे में डूबी हुई। उसकी दीवारों पर अजीब तरह के चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। हवेली के दरवाजे पर एक नाम खुदा हुआ था, महानंदा। और जैसे ही अर्जुन उस नाम को पढ़ता, अंदर से वही डरावनी हंसी सुनाई देती, हा हा हा। अर्जुन हर बार डर के मारे नींद से जाग जाता। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता और पूरा शरीर पसीने से भीगा होता। शुरुआत में उसने सोचा कि ये सब डर की वजह से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो सपना हकीकत में बदलने लगा। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला था, तो उसे खिड़की के पास से फिर वही आवाज सुनाई दी, अर्जुन। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर देखा। वहां वही काली परछाई खड़ी थी, वही लाल आंखें, वही डरावनी मुस्कान। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन इस बार वह परछाई गायब नहीं हुई। वह धीरे धीरे खिड़की के अंदर आने लगी। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी अचानक वह परछाई उसके बिल्कुल सामने आ गई और फुसफुसाई, तुमने मुझे छेड़ा है, अब तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। अगले ही पल अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह अपने बिस्तर पर नहीं था, वह एक अजीब जगह पर था। चारों तरफ घना जंगल था और सामने वही हवेली खड़ी थी जिसे वह सपनों में देख रहा था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं यहां कैसे आ गया? उसने खुद से पूछा। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहां बुलाया गया है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी नजर फिर हवेली की ओर गई। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे कोई उसे अंदर आने के लिए बुला रहा हो। डर के बावजूद अर्जुन के कदम अपने आप हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर अजीब सा माहौल था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें एक खूबसूरत औरत दिखाई देती थी, लंबे बाल, गहरी आंखें और गहनों से सजी हुई। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जिंदा हो। अचानक एक चित्र के सामने से गुजरते समय अर्जुन को लगा कि उस औरत की आंखें उसे देख रही हैं। वह डरकर पीछे हट गया। तभी हवेली के अंदर से वही आवाज गूंजी, स्वागत है अर्जुन। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन है? जवाब में धीमी हंसी गूंजी, मैं हूं, महानंदा। जैसे ही यह नाम उसके कानों में पड़ा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी सामने की सीढ़ियों से एक औरत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी शांति थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके कदमों की आवाज पूरे हवेली में गूंज रही थी। तुमने मुझे जगाया है अर्जुन, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन पीछे हट गया। तुम कौन हो? वह औरत हंसी, मैं वो हूं जिसे लोग यक्षिणी कहते हैं, महानंदा यक्षिणी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। महानंदा उसके पास आई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आई। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तो फिर क्यों बुलाया मुझे? महानंदा की मुस्कान और गहरी हो गई, क्योंकि तुमने मेरी शक्ति को छुआ है और अब तुम मेरे बिना जी नहीं सकते। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही है।
तभी अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कई आत्माएं एक साथ रो रही हों। अर्जुन घबरा गया। ये सब क्या है? महानंदा ने धीरे से कहा, ये मेरी दुनिया है और अब तुम इसका हिस्सा बन चुके हो। तभी अचानक अर्जुन को अपने दोस्तों की आवाज सुनाई दी, अर्जुन बचाओ। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। रोहित, विवेक, कर्ण, वह चिल्लाया। महानंदा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त भी यहां आ चुके हैं। अर्जुन का दिल डूब गया। क्या? महानंदा ने अपनी उंगली से हवेली के एक कमरे की ओर इशारा किया। अर्जुन दौड़कर उस कमरे के पास गया और दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके तीनों दोस्त दीवार से बंधे हुए थे और उनके चारों तरफ काली परछाइयां घूम रही थीं। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे उनकी आत्मा निकल चुकी हो। अर्जुन चिल्लाया, उन्हें छोड़ दो। महानंदा उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। मैं उन्हें छोड़ सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। अर्जुन ने तुरंत कहा, क्या? महानंदा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी विचित्र सिद्धि पूरी करनी होगी। अर्जुन ने पूछा, वो क्या है? महानंदा की आंखें चमक उठी। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें इंसान से कुछ और बना देगी। अर्जुन डर गया, मैं ये नहीं कर सकता। तभी अचानक उसके दोस्तों की चीखें गूंज उठीं। अर्जुन मजबूर हो गया। उसने कांपते हुए कहा, ठीक है, मैं करूंगा। महानंदा मुस्कुराई। तो फिर खेल शुरू होता है। अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंधेरा छा गया। और उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। हवेली के अंदर घना अंधेरा छा चुका था। अर्जुन की आंखें कुछ भी साफ नहीं देख पा रही थीं, लेकिन उसे अपने दोस्तों की कराहने की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक हवेली की दीवारों पर टंगी पुरानी लालटेनें अपने आप जल उठीं और हल्की पीली रोशनी में वह जगह और भी डरावनी लगने लगी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। हर दीवार पर वही औरत की तस्वीरें थीं, वही चेहरा, महानंदा यक्षिणी का। हर तस्वीर में उसकी आंखें जैसे अर्जुन का पीछा कर रही थीं। तभी अचानक उसके पीछे से वही ठंडी आवाज आई, तैयार हो अर्जुन। अर्जुन धीरे धीरे पलटा। महानंदा उसके पीछे खड़ी थी। इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें हरे रंग की चमक रही थीं और उसके बाल हवा में अपने आप उड़ रहे थे। अर्जुन ने डरते हुए कहा, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? महानंदा मुस्कुराई। विचित्र सिद्धि, एक ऐसी शक्ति जो हर किसी को नहीं मिलती और हर कोई इसे सह भी नहीं पाता। अर्जुन ने पूछा, अगर मैं ये कर लूं तो तुम मेरे दोस्तों को छोड़ दोगी? महानंदा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। हां, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी इसी हवेली में कैद हो जाएगी। अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई। मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, हवेली की जमीन जोर से हिलने लगी। दीवारें कांपने लगीं और चारों तरफ से डरावनी फुसफुसाहटें आने लगीं। अचानक फर्श के बीच में एक बड़ा सा गोला बन गया, जिसके अंदर अजीब तरह के चिन्ह चमक रहे थे, जैसे कोई प्राचीन तांत्रिक चक्र हो। महानंदा ने उस गोले की ओर इशारा किया, इसमें कदम रखो। अर्जुन धीरे धीरे उस गोले के पास गया। उसके कदम भारी हो गए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसने अपने दोस्तों के बारे में सोचकर हिम्मत जुटाई और उस गोले के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उसका पैर उस चक्र को छुआ, एक तेज चमक हुई और पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। अर्जुन को लगा जैसे उसका शरीर जल रहा हो। उसने दर्द से चीख मारी। अचानक उसके सामने एक अलग दुनिया खुल गई। वह अब हवेली में नहीं था। वह एक अजीब सुनसान जगह पर खड़ा था। चारों तरफ धुंध थी और जमीन पर सूखी हड्डियां बिखरी हुई थीं। हवा में सड़ांध की गंध थी। अर्जुन ने घबराकर इधर उधर देखा। मैं कहां हूं?
तभी दूर से एक आवाज आई, पहली परीक्षा। अर्जुन का दिल बैठ गया। अचानक धुंध के बीच से कुछ आकृतियां उसकी ओर बढ़ने लगीं। वे इंसान नहीं थे, वे अधजले शव थे जिनकी आंखें खाली थीं और शरीर सड़ चुका था। वे धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन पीछे हटने लगा। नहीं, ये क्या है? तभी आवाज फिर गूंजी, डर को हराओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। अर्जुन समझ गया कि ये कोई परीक्षा है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे डरावनी आकृतियां उसके पास आईं, उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। अर्जुन डर के मारे कांप उठा। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और भागने लगा, लेकिन वह जगह अंतहीन थी। जिधर भी वह जाता, वही धुंध और वही डरावनी आकृतियां। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक पुराना कुआं है। उस कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया और अंदर झांका। जैसे ही उसने देखा, उसके होश उड़ गए। कुएं के अंदर उसका खुद का चेहरा था, लेकिन वह खून से लथपथ था और उसकी आंखें काली थीं। वह चेहरा हंस रहा था। तुम खुद से नहीं बच सकते। अर्जुन पीछे हट गया। तभी अचानक पीछे से उन सभी डरावनी आकृतियों ने उसे घेर लिया। वे धीरे धीरे उसके करीब आ रही थीं। अर्जुन को लगा कि अब वह नहीं बच पाएगा। तभी उसे महानंदा की आवाज याद आई, डर को हराओ। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और पूरी हिम्मत जुटाई। उसने जोर से चिल्लाया, तुम सब झूठ हो, मैं नहीं डरता। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वह फिर से हवेली में था। महानंदा उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पहली परीक्षा पार कर ली तुमने। अर्जुन हाँफ रहा था। यह सब क्या था? महानंदा बोली, तुम्हारे डर, जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। अर्जुन ने अपने दोस्तों की ओर देखा। वे अभी भी बंधे हुए थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी महानंदा ने कहा, अभी 2 और परीक्षाएं बाकी हैं। अर्जुन का दिल फिर से डूब गया। और क्या? महानंदा की आंखें फिर चमकने लगीं। अब तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। अचानक हवेली की दीवारें फिर बदलने लगीं। चारों तरफ अंधेरा छा गया और एक नया दृश्य सामने आने लगा। अर्जुन ने देखा, वह अपने बचपन के घर में खड़ा है। सब कुछ वैसा ही था जैसा सालों पहले था, लेकिन माहौल अजीब था, बहुत ज्यादा शांत और डरावना। तभी उसे अपने छोटे भाई की आवाज सुनाई दी, भैया। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसका छोटा भाई, जो सालों पहले मर चुका था, वह धीरे धीरे उसके सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे। आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? अर्जुन का शरीर सुन्न हो गया। उसके चेहरे पर डर और दर्द दोनों थे। नहीं, ये सच नहीं है, वह बड़बड़ाया। लेकिन उसका भाई आगे बढ़ा। आपकी गलती से मेरी मौत हुई। अर्जुन पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी अचानक उसका भाई डरावने रूप में बदलने लगा। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह जोर से चिल्लाया, झूठ। और उसी पल पूरा घर जलने लगा। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं और अर्जुन उस आग में फंस गया। उसकी चीखें गूंजने लगीं और दूर खड़ी महानंदा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि असली परीक्षा अब भी बाकी थी और अर्जुन उस आग में फंस गया। उसकी चीखें गूंजने लगीं और दूर खड़ी महानंदा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। अर्जुन चारों तरफ फैलती आग में घिर चुका था। लपटें उसकी तरफ बढ़ रही थीं और गर्मी इतनी तेज थी कि उसकी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसका छोटा भाई उसी आग के बीच खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वह अब मासूम नहीं रहा,
बल्कि एक डरावनी आत्मा बन चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। भाग क्यों नहीं रहे भैया? उसकी आवाज गूंज रही थी। अर्जुन पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आग धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसके कपड़े जलने लगे थे और उसे लग रहा था कि अब वह बच नहीं पाएगा। तभी अचानक उसे अपने अतीत की वो घटना याद आई जिसे वह हमेशा भूलने की कोशिश करता था। उस दिन भी आग लगी थी उसी के घर में, और उसका छोटा भाई उसी आग में फंस गया था। अर्जुन उसे बचा सकता था, लेकिन डर के कारण वह भाग गया था। वही डर, वही गलती आज फिर उसके सामने खड़ी थी। मैं डर गया था, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। उसका छोटा भाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। और आज भी डर रहे हो? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया। हां, मैं डरता हूं, लेकिन अब नहीं भागूंगा। यह कहते हुए उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। आग अब उसे चारों तरफ से घेर चुकी थी। उसका शरीर जल रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने भाई की ओर बढ़ा। इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा। उसका भाई एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई और फिर अचानक पूरा दृश्य बदल गया। आग बुझ गई, घर गायब हो गया और अर्जुन फिर से हवेली में खड़ा था। वह जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। उसके शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन वह जिंदा था। महानंदा उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसकी मुस्कान पहले से अलग थी, जैसे वह अर्जुन से प्रभावित हो गई हो। तुमने अपने सबसे बड़े डर को स्वीकार किया और उसे हरा दिया, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने मुश्किल से उठते हुए पूछा, अब क्या मेरे दोस्त? महानंदा ने उसकी बात काट दी। अभी नहीं, एक आखिरी परीक्षा बाकी है। अर्जुन का दिल फिर से भारी हो गया। और क्या बाकी है? महानंदा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। अब तुम्हें अपने भविष्य का सामना करना होगा। अचानक हवेली के अंदर फिर से बदलाव होने लगा। दीवारें गायब हो गईं और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। इस बार अर्जुन ने खुद को एक सुनसान मैदान में खड़ा पाया। आसमान पूरी तरह काला था और हवा में अजीब सी गूंज थी। दूर उसे कुछ दिखाई दिया, एक बड़ा सा पेड़, और उसके नीचे कोई खड़ा था। अर्जुन धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उस पेड़ के नीचे जो खड़ा था वह खुद अर्जुन था। लेकिन वह अलग था। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें पूरी तरह हरी चमक रही थीं और उसके हाथों में खून लगा हुआ था। तुम? अर्जुन ने कांपते हुए कहा। उसका दूसरा रूप मुस्कुराया। हां, मैं तुम्हारा भविष्य। अर्जुन पीछे हट गया। नहीं, यह सच नहीं है। उसका दूसरा रूप आगे बढ़ा। अगर तुम महानंदा की विचित्र सिद्धि पूरी करते हो तो तुम यही बन जाओगे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। उसका दूसरा रूप हंसा। लेकिन तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी जिंदगी, सब इसी पर निर्भर है। अर्जुन उलझ गया। उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वह इस शक्ति को स्वीकार करे और एक राक्षस बन जाए, या फिर अपने दोस्तों को हमेशा के लिए खो दे। तभी अचानक उसके दोस्तों की चीखें गूंजने लगीं। अर्जुन, बचाओ! उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दूसरे रूप की ओर देखा। अगर मैं ये शक्ति ले लूं तो क्या वो बच जाएंगे? उसका दूसरा रूप मुस्कुराया। हां, लेकिन तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल याद किए, उनकी हंसी, उनकी दोस्ती, और फिर उसने एक फैसला लिया। अगर मुझे उनके लिए बदलना पड़े तो मैं तैयार हूं।
जैसे ही उसने यह कहा, उसका दूसरा रूप जोर से हंस पड़ा। तो फिर स्वागत है। अचानक वह रूप हवा में घुल गया और एक काली ऊर्जा बनकर अर्जुन के शरीर में समा गया। अर्जुन जोर से चिल्लाया। उसे लगा जैसे उसका शरीर फट रहा हो। उसकी आंखें हरी चमकने लगीं और उसके आसपास एक अजीब शक्ति फैलने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और फिर धीरे धीरे उठा। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। अगले ही पल वह फिर से हवेली में था। महानंदा उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसने अर्जुन को देखकर सिर झुका दिया। अब तुम पूरी तरह बदल चुके हो, अर्जुन ने धीरे से कहा। मैंने सब कुछ कर लिया, अब मेरे दोस्तों को छोड़ दो। महानंदा मुस्कुराई। जैसा वादा किया था। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक अर्जुन के तीनों दोस्त आजाद हो गए। वे जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए। अर्जुन दौड़कर उनके पास गया। तुम लोग ठीक हो? वे धीरे धीरे होश में आए। अर्जुन, ये सब क्या था? लेकिन तभी अचानक हवेली के अंदर जोर से कंपन होने लगा। दीवारें टूटने लगीं और छत गिरने लगी। महानंदा की आवाज गूंजी। विचित्र सिद्धि पूरी हो चुकी है, अब यह स्थान खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने घबराकर पूछा, हम यहां से कैसे निकलेंगे? महानंदा ने उसकी ओर देखा। अब रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। और इतना कहकर वह धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। हवेली टूट रही थी। चारों तरफ अंधेरा और मलबा। अर्जुन ने अपने दोस्तों की ओर देखा। भागो! चारों जान बचाकर दौड़ पड़े, लेकिन बाहर का रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। और तभी सामने एक आखिरी दरवाजा दिखाई दिया जो धीरे धीरे बंद हो रहा था। और तभी सामने एक आखिरी दरवाजा दिखाई दिया जो धीरे धीरे बंद हो रहा था। अर्जुन ने एक पल भी देर नहीं की। जल्दी भागो! वह जोर से चिल्लाया और अपने दोस्तों को लेकर उस दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। चारों पूरी ताकत से भाग रहे थे। पीछे हवेली टूट रही थी, दीवारें गिर रही थीं और छत से पत्थर बरस रहे थे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि मौत बस एक कदम पीछे। जैसे जैसे वे दरवाजे के पास पहुंच रहे थे, वह और तेजी से बंद हो रहा था। कर्ण चिल्लाया, हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अर्जुन की आंखों में अब डर नहीं था। वहां कुछ और था, एक अजीब सी चमक, वही शक्ति जो उसे अभी अभी मिली थी। उसने अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस किया। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जोर से चिल्लाया, रुको! अगले ही पल एक अजीब घटना हुई। वह दरवाजा जो बंद हो रहा था अचानक रुक गया, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। अर्जुन खुद भी हैरान था, लेकिन उसने सोचा नहीं। जल्दी अंदर चलो। चारों उस दरवाजे के पार निकल गए। जैसे ही वे बाहर निकले, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली पूरी तरह ढह गई। चारों जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रोहित ने कांपती आवाज में कहा, हम बच गए? विवेक ने धीरे से सिर हिलाया, हां। लेकिन अर्जुन चुप था। वह खड़ा था और उस टूटती हुई हवेली को देख रहा था। उसकी आंखों में वही हरी चमक अभी भी थी। कर्ण ने उसे देखा। अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन ने धीरे से उनकी ओर देखा। उसकी नजरें अब पहले जैसी नहीं थीं। उनमें कुछ अजीब था, कुछ डरावना। कुछ नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। चारों धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगे। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। हवा में अजीब सी खामोशी थी। जब वे गांव पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी फैल रही थी, लेकिन अर्जुन को वह रोशनी भी अजीब लग रही थी, जैसे वह उसे चुभ रही हो। उसके दोस्त अपने अपने घर चले गए, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसे लग रहा था कि कुछ बदल चुका है और वह बदलाव उसके अंदर है। उस दिन के बाद सब कुछ सामान्य दिखने लगा। गांव के लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। अर्जुन के दोस्त भी धीरे धीरे उस घटना को भूलने की कोशिश करने लगे, लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा नहीं था। उसे हर पल कुछ अजीब महसूस होता था।
कभी उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, और कभी कभी उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा जाता। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला था तो उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अर्जुन। वह चौंक गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। कौन है? उसने पूछा। जवाब में वही धीमी हंसी गूंजी। तुम भूल गए मुझे? अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। महानंदा? अगले ही पल उसके सामने एक धुंधली आकृति उभरी। वही चेहरा, वही आंखें, महानंदा यक्षिणी। लेकिन इस बार उसका रूप पहले से अलग था। वह और भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। तुमने मेरी शक्ति ले ली है, उसने कहा। अर्जुन ने घबराकर पूछा, तुम फिर क्यों आई हो? महानंदा मुस्कुराई, क्योंकि अब तुम मेरे बिना अधूरे हो। अर्जुन ने गुस्से में कहा, मैंने जो करना था कर दिया, अब मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन महानंदा की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम समझ नहीं रहे अर्जुन, विचित्र सिद्धि सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू हुआ है। अर्जुन पीछे हट गया। क्या मतलब? महानंदा की आंखें चमक उठी। अब तुम वो देख सकते हो जो कोई और नहीं देख सकता। जैसे ही उसने यह कहा, अर्जुन की आंखों के सामने अचानक एक अजीब दृश्य आया। उसने देखा, गांव के बाहर एक आदमी खड़ा है और उसके पीछे एक काली परछाई है जो धीरे धीरे उसे घेर रही है। अगले ही पल दृश्य गायब हो गया। अर्जुन हांफने लगा। ये क्या था? महानंदा बोली, भविष्य, मौत और आत्माएं। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। अर्जुन भागकर बाहर गया। गांव के लोग इकट्ठा थे। किसी की मौत हो गई थी। अर्जुन ने देखा, वही आदमी जिसे उसने अभी अभी देखा था, वह जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। ये कैसे? उसने खुद से कहा। तभी उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, अब तुम समझ रहे हो? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। महानंदा वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उसे सिर्फ अर्जुन ही देख पा रहा था। तुम अब मौत को पहले से देख सकते हो, उसने कहा। अर्जुन डर गया। मैं ये नहीं चाहता, महानंदा हंसी, लेकिन अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, वह अब आत्माओं को देख सकता था, उनकी आवाजें सुन सकता था और कभी कभी उनके दर्द को महसूस भी कर सकता था। लेकिन यह शक्ति उसे सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि उसे अंदर से तोड़ रही थी। हर दिन वह किसी न किसी की मौत पहले ही देख लेता और कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे वह अकेला होता जा रहा था। उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे थे। उन्हें लगता था कि अर्जुन बदल गया है। एक रात जब अर्जुन अकेला बैठा था तो अचानक उसके सामने एक नई परछाई उभरी। यह महानंदा नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ ज्यादा खतरनाक। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुमने सीमा पार कर ली है, उसने ठंडी आवाज में कहा। अर्जुन घबरा गया। तुम कौन हो? वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई। मैं वो हूं जो महानंदा से भी पहले था। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। और अब तुम मेरे हो। और उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां टूट गईं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां टूट गईं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसके चारों तरफ गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी उसे वह परछाई साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था, जैसे कोई बर्फीली हवा अंदर भर रही हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। वह परछाई रुकी नहीं। वह और करीब आई और ठंडी आवाज में बोली,
मैं उस शक्ति का मूल हूं जिसे तुमने छुआ है। अर्जुन के दिमाग में अचानक महानंदा की बातें गूंजने लगीं। विचित्र सिद्धि सिर्फ शुरुआत थी। उसका दिल बैठ गया। मतलब तुम, उसने डरते हुए कहा। परछाई ने जवाब दिया, मैं अधिष्ठाता हूं, इस शक्ति का स्वामी। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वह जिस खेल में फंस चुका है वह उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। तुमने बिना समझे इस शक्ति को स्वीकार किया, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। अधिष्ठाता की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अर्जुन ने गुस्से और डर के बीच कहा, मैंने ये सब अपने दोस्तों को बचाने के लिए किया। अधिष्ठाता हंसा, एक धीमी खौफनाक हंसी। हर कोई यही कहता है, लेकिन शक्ति कभी मुफ्त में नहीं मिलती। अचानक उसने अपना हाथ उठाया। उसी पल अर्जुन के शरीर में तेज दर्द उठा। वह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। यह क्या हो रहा है? वह कराहते हुए बोला। अधिष्ठाता उसके ऊपर झुक गया। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अब जाग रही है। अर्जुन की आंखें फिर से हरी चमकने लगीं। उसके आसपास की हवा कांपने लगी। अचानक उसके दिमाग में अजीब अजीब दृश्य आने लगे। मौत, खून, आत्माएं, चीखें, सब कुछ एक साथ। वह चिल्ला उठा, बस करो। तभी अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि अधिष्ठाता पीछे हट गया। अर्जुन ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसके सामने महानंदा खड़ी थी। इस बार उसका रूप अलग था। उसकी आंखों में गुस्सा था। यह मेरा अधिकार है, उसने ठंडी आवाज में कहा। अधिष्ठाता हंसा, तुमने ही इसे चुना है, अब यह मेरा है। दोनों के बीच अजीब ऊर्जा टकराने लगी। पूरा कमरा कांपने लगा। अर्जुन बीच में पड़ा हुआ था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि यह लड़ाई साधारण नहीं है। तुम इसे बचा नहीं सकती, अधिष्ठाता बोला। महानंदा ने जवाब दिया, यह मेरा चयन है और मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगी। अचानक दोनों के बीच एक तेज धमाका हुआ। अर्जुन हवा में उछलकर दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सब सपना नहीं था। उसका शरीर अभी भी दर्द कर रहा था। उसने उठने की कोशिश की, तभी उसकी नजर आईने पर विकचितन आईने पर गई। वह धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने खुद को देखा, उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों में हल्की हरी चमक अभी भी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा साया था। मैं क्या बन गया हूं? उसने खुद से कहा। तभी पीछे से आवाज आई, तुम अब इंसान नहीं रहे। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। महानंदा वहां खड़ी थी। इस बार वह शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। वह वापस आएगा, उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, कौन? महानंदा बोली, अधिष्ठाता। वह तुम्हें पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तो मैं क्या करूं? महानंदा ने गहरी सांस ली। तुम्हें इस शक्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा, नहीं तो यह तुम्हें खत्म कर देगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। और तुम? महानंदा हल्के से मुस्कुराई। मैं तुम्हारे साथ हूं, अभी के लिए। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि वह उस पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसी समय बाहर से फिर शोर सुनाई दिया। अर्जुन और महानंदा दोनों बाहर की ओर भागे। गांव में फिर अफरा तफरी थी। इस बार एक नहीं, 2 लोग मरे थे और उनके चेहरे पर वही डर था जो अर्जुन ने पहले देखा था। अर्जुन का दिल डूब गया। यह सब मेरी वजह से हो रहा है, महानंदा ने धीरे से कहा। नहीं, यह उस शक्ति की वजह से है जो अब जाग चुकी है। अर्जुन ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली।
तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। महानंदा ने उसकी ओर देखा। तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम इसे रोक सकते हो। अर्जुन ने पूछा, कैसे? महानंदा ने धीरे से कहा, एक और जगह है, एक और हवेली, जहां इस शक्ति का असली रहस्य छुपा है। अर्जुन चौंक गया। और अगर मैं वहां गया? महानंदा की आंखें गंभीर हो गईं। तो या तो तुम इस शक्ति पर काबू पालोगे या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, मैं जाऊंगा। महानंदा ने सिर हिलाया। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। और उसी पल आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी और दूर कहीं एक पुरानी हवेली की परछाई उभरने लगी, जो अर्जुन का इंतजार कर रही थी। और दूर कहीं एक पुरानी हवेली की परछाई उभरने लगी, जो अर्जुन का इंतजार कर रही थी। अर्जुन की नजरें उस काली परछाई पर टिकी हुई थीं। आसमान में गरजते बादल और तेज चलती हवा जैसे किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। महानंदा उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखें भी उसी दिशा में टिकी थीं। यही है वो जगह, उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। क्या यहीं सब खत्म होगा? महानंदा ने हल्का सा सिर हिलाया। या यहीं से सब शुरू होगा? यह सुनकर अर्जुन के अंदर एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। अर्जुन को लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब उसने फिर से देखा तो वह खुद को उस हवेली के सामने खड़ा पाया। यह हवेली पहले वाली से भी ज्यादा भयानक थी। इसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उसे अंदर आने के लिए बुला रहा हो। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी किसी के फुसफुसाने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वह अपने आप पूरी तरह खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। न गांव, न रास्ता, सिर्फ वही हवेली। वह समझ गया कि अब वह पूरी तरह इस खेल में फंस चुका है। वह अंदर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर का माहौल और भी अजीब था। दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे, जो हल्की लाल रोशनी में चमक रहे थे। फर्श पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उस धूल में कुछ पैरों के निशान थे, जैसे कोई हाल ही में यहां आया हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। उस गलियारे के अंत में हल्की रोशनी थी। वहीं जाना होगा, उसके मन में एक आवाज आई। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी हंसी, कभी रोने की आवाज, कभी किसी के चलने की आहट। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सब मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। अर्जुन डर के मारे उछल पड़ा और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। वह समझ गया कि यह जगह साधारण नहीं है। जैसे ही वह गलियारे के अंत तक पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बड़ा कमरा है। कमरे के बीच में एक पुराना तांत्रिक चक्र बना हुआ था, वैसा ही जैसा उसने पहले देखा था, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल था। उस चक्र के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं और बीच में एक काला पत्थर रखा था। अर्जुन धीरे धीरे उस पत्थर के पास गया। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। मोमबत्तियों की लौ तेज हो गई और हवा में एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। तुम फिर आ गए। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। अधिष्ठाता वहां खड़ा था। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसका शरीर काले धुएं से बना हुआ था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मैंने कहा था
तुम बच नहीं पाओगे। उसकी आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। मैं यहां खत्म करने आया हूं। अधिष्ठाता हंसा, तुम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम भी इसका हिस्सा हो। अचानक उसने अपना हाथ उठाया। उसी पल अर्जुन के आसपास की हवा जम गई। उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। अब देखो तुम्हारी असली ताकत, अधिष्ठाता बोला। अचानक अर्जुन के शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी। उसकी आंखें फिर से हरी चमकने लगीं। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ जाग रहा है, कुछ बहुत खतरनाक। उसके हाथ अपने आप उठ गए और उसके आसपास की चीजें हिलने लगीं। ये क्या हो रहा है? वह चिल्लाया। अधिष्ठाता मुस्कुराया। यही है तुम्हारी असली शक्ति, विनाश। अर्जुन खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उस शक्ति पर काबू नहीं पा रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके सामने उसके दोस्त खड़े हैं, रोहित, कर्ण और विवेक। लेकिन वे असली नहीं थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनके चेहरे पर डर था। अर्जुन, हमें बचाओ, वे बोले। अर्जुन घबरा गया। नहीं, यह सच नहीं है। लेकिन उसके हाथ अपने आप उनकी ओर उठ गए। उसके अंदर की शक्ति उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर कर रही थी। नहीं! अर्जुन जोर से चिल्लाया और पूरी ताकत से खुद को रोका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी। महानंदा वहां प्रकट हुई। रुको, उसने जोर से कहा। उसकी आवाज में आदेश था। अर्जुन की शक्ति एक पल के लिए थम गई। महानंदा ने उसकी ओर देखा। तुम्हें इसे नियंत्रित करना होगा, नहीं तो यह सब खत्म कर देगा। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे अपनी शक्ति को शांत किया। उसकी आंखों की चमक कम हो गई। उसके सामने खड़े उसके दोस्त अचानक गायब हो गए। अधिष्ठाता गुस्से में गरजा, तुम इसे हमेशा नहीं रोक पाओगे। महानंदा ने उसकी ओर देखा। जब तक मैं हूं, यह अकेला नहीं है। दोनों के बीच फिर से टकराव होने लगा। पूरा कमरा कांप रहा था। अर्जुन समझ गया कि यह लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। उसने उस काले पत्थर की ओर देखा जो चक्र के बीच में रखा था। उसे महसूस हुआ कि वही इस सब का केंद्र है। अगर इसे नष्ट कर दूं, उसने सोचा। बिना देर किए वह उस पत्थर की ओर दौड़ा। अधिष्ठाता ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं, लेकिन इस बार अर्जुन रुका नहीं। उसने पूरी ताकत से उस पत्थर को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक भयानक चीख गूंजी और पूरा कमरा हिलने लगा। जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, एक भयानक चीख गूंजी और पूरा कमरा हिलने लगा। अर्जुन के हाथ उस काले पत्थर को छूते ही जैसे जल उठे। उसके शरीर में तेज बिजली जैसी लहर दौड़ गई। उसकी आंखें एक बार फिर तेज हरी रोशनी से चमकने लगीं और उसके चारों तरफ की हवा घूमने लगी, जैसे कोई तूफान उस छोटे से कमरे में कैद हो गया हो। अधिष्ठाता जोर से गरजा, मूर्ख, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। लेकिन अर्जुन अब रुकने वाला नहीं था। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। डर की जगह अब एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने दांत भींचकर उस पत्थर को और कसकर पकड़ लिया। अचानक उसके दिमाग में अनगिनत आवाजें गूंजने लगीं। सैकड़ों आत्माओं की चीखें, दर्द, क्रोध, सब कुछ एक साथ उसके अंदर घुसने लगा। अर्जुन ने जोर से चीख मारी। उसके घुटने जमीन पर टिक गए, लेकिन उसने पत्थर नहीं छोड़ा। उसी पल उसके सामने एक के बाद एक दृश्य आने लगे। पुराने समय की झलकियां, वही हवेली, लेकिन नई नहीं, बहुत पुरानी, जब वह पूरी तरह भव्य थी। उस हवेली में एक सुंदर स्त्री थी, महानंदा, लेकिन वह उस समय यक्षिणी नहीं थी। वह एक साधारण इंसान थी, एक तांत्रिक की पत्नी। वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उससे भी ज्यादा बड़ी थी।
उसने अमर होने की कोशिश में एक भयानक साधना शुरू की, विचित्र सिद्धि। लेकिन उस साधना के लिए उसे एक बलि चाहिए थी और उसने अपनी ही पत्नी महानंदा को चुना। उस रात उसने इस हवेली के इसी कमरे में वह तांत्रिक चक्र बनाया और महानंदा को उसके बीच में बैठाया। महानंदा रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन उस तांत्रिक के दिल में कोई दया नहीं थी। जैसे ही साधना पूरी हुई, महानंदा की आत्मा उस चक्र में कैद हो गई और वह एक किकारे, एक यक्षिणी बन गई, शक्ति से भरी, लेकिन दर्द और बदले की आग में जलती हुई। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सब कुछ महसूस किया, महानंदा का दर्द, उसका धोखा, उसकी चीखें। तभी अचानक दृश्य खत्म हो गया। अर्जुन फिर से उसी कमरे में था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन अब उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। तो यही सच है, उसने धीरे से कहा। महानंदा उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अब वही दर्द झलक रहा था जो अर्जुन ने अभी महसूस किया था। अधिष्ठाता फिर गरजा, वह सब अतीत है, असली शक्ति मेरे पास है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। नहीं, यह शक्ति तुम्हारी नहीं है, यह उसकी है। उसने महानंदा की ओर इशारा किया। यह सुनते ही अधिष्ठाता का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। तुम कुछ नहीं जानते, वह चिल्लाया और उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। काली ऊर्जा का एक तेज झोंका अर्जुन की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार अर्जुन भागा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसे महानंदा की आवाज सुनाई दी, डरो मत, इसे अपने अंदर स्वीकार करो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। जैसे ही वह काली ऊर्जा उससे टकराई, उसने उसे रोक लिया। धीरे धीरे वह ऊर्जा उसके अंदर समाने लगी, लेकिन इस बार वह उसे नियंत्रित कर रहा था। अधिष्ठाता हैरान रह गया। यह असंभव है। अर्जुन की आंखें अब पूरी तरह हरी चमक रही थीं, लेकिन उनमें अब डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। यह शक्ति अब मेरी है, उसने ठंडी आवाज में कहा। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और उसी शक्ति को अधिष्ठाता की ओर मोड़ दिया। काली ऊर्जा की एक तेज लहर अधिष्ठाता से टकराई। वह पीछे हट गया और दर्द से चिल्लाया। नहीं, उसने चीखते हुए कहा। महानंदा ने यह सब देखा। उसकी आंखों में पहली बार शांति की झलक थी। अर्जुन ने एक बार फिर उस पत्थर को जोर से दबाया। अब खत्म, उसने कहा और पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश की। पत्थर में दरारें पड़ने लगीं। हर दरार के साथ हवेली जोर से कांपने लगी। अधिष्ठाता कमजोर पड़ने लगा। अगर यह टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा, अर्जुन चिल्लाया। यही तो मैं चाहता हूं। लेकिन तभी अचानक महानंदा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, अर्जुन चौंक गया। क्यों? महानंदा की आंखों में आंसू थे। अगर यह पत्थर पूरी तरह टूट गया तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। अर्जुन के हाथ रुक गए। वह उलझ गया। एक तरफ उसके दोस्त, उसकी दुनिया, और दूसरी तरफ महानंदा, जिसने उसे बचाया भी था और फंसाया भी था। तो मैं क्या करूं? उसने धीरे से पूछा। महानंदा ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें फैसला करना होगा। क्या तुम सब कुछ खत्म कर दोगे या मुझे इस श्राप से मुक्त करोगे? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है। तभी अचानक अधिष्ठाता ने मौका पाकर फिर हमला किया। काली ऊर्जा की एक तेज लहर अर्जुन की ओर आई और उसे दीवार से टकरा दिया। पत्थर उसके हाथ से छूट गया। अधिष्ठाता हंसने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है। वह पत्थर के पास गया और उसे अपने हाथ में उठा लिया। उसकी शक्ति फिर से बढ़ने लगी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। महानंदा पीछे हट गई। अर्जुन धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कमजोर हो चुका था। अधिष्ठाता ने उसकी ओर देखा। अब मैं तुम्हारी आत्मा ले लूंगा और यह शक्ति हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। और अर्जुन के पास अब कोई ताकत नहीं बची थी। अधिष्ठाता धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी।
और हवेली के अंदर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। अर्जुन जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखों की हरी चमक अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। अब सब खत्म, अधिष्ठाता की आवाज गूंजी। उसने अपना हाथ उठाया और काली ऊर्जा की एक लहर अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब वह बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन, उठो। यह आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें एक उम्मीद थी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा रोहित, कर्ण और विवेक कमरे के एक कोने में खड़े थे। वे अभी भी कमजोर थे, लेकिन जिंदा थे। उनकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही भरोसा भी। तू हार नहीं सकता, कर्ण ने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन के अंदर कुछ जागा। उसने अपने दोस्तों को देखा, वही लोग जिनके लिए उसने यह सब शुरू किया था। मैं अभी खत्म नहीं हुआ, उसने धीरे से कहा। अधिष्ठाता हंसा। तुम अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खड़ा हो गया। उसकी आंखों में फिर से हल्की हरी चमक लौट आई। तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा? उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। अधिष्ठाता की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। तुम्हारे पास अब कोई शक्ति नहीं बची, उसने कहा। लेकिन तभी अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींची और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने अंदर उस शक्ति को ढूंढने की कोशिश की, वह शक्ति जो उसने विचित्र सिद्धि के दौरान पाई थी। और साथ ही उसने महानंदा के दर्द को याद किया, उसका बलिदान, उसकी कैद। अचानक उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठी। यह ऊर्जा पहले से अलग थी। यह सिर्फ अंधकार नहीं थी, इसमें कुछ और भी था, कुछ शुद्ध, कुछ मजबूत। उसकी आंखें अब सिर्फ हरी नहीं थीं, उनमें हल्की सुनहरी चमक भी आ गई थी। यह क्या है? अधिष्ठाता चौंक गया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। यह मेरा फैसला है। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस काली ऊर्जा को रोक दिया जो उसकी ओर आ रही थी। इस बार वह ऊर्जा उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि धीरे धीरे उसके नियंत्रण में आ रही थी। असंभव। अधिष्ठाता पीछे हट गया। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। तुमने मुझे डराया, तोड़ा, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं। उसने महानंदा की ओर देखा। यह शक्ति सिर्फ विनाश के लिए नहीं है। महानंदा की आंखों में एक चमक आई। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। तुमने आखिरकार समझ लिया, उसने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हां, अब मैं इसे खत्म नहीं करूंगा, मैं इसे सही दिशा दूंगा। अधिष्ठाता गुस्से में गरजा। तुम यह नहीं कर सकते। उसने फिर से हमला किया। इस बार उसकी पूरी शक्ति अर्जुन की ओर आई, लेकिन अर्जुन तैयार था। उसने अपनी दोनों हथेलियां आगे की और उस ऊर्जा को रोक लिया। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं, एक तरफ अंधकार और दूसरी तरफ संतुलन। पूरा कमरा कांपने लगा, दीवारें टूटने लगीं, हवेली जैसे अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब खत्म। उसने चिल्लाते हुए अपनी शक्ति को आगे बढ़ाया। एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अधिष्ठाता चीखने लगा। नहीं। उसकी काली आकृति धीरे धीरे टूटने लगी, बिखरने लगी, और फिर अचानक वह पूरी तरह गायब हो गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। हवेली का कांपना बंद हो गया। अर्जुन धीरे धीरे घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसके दोस्त दौड़कर उसके पास आए। अर्जुन, उन्होंने उसे संभाला। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सब खत्म हो गया। लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज गूंजी। अभी नहीं। अर्जुन ने चौंक कर ऊपर देखा। महानंदा उसके सामने खड़ी थी।
उसका रूप अब बदल चुका था। उसकी आंखों में अब वो डरावनी चमक नहीं थी, बल्कि एक शांति थी। तुमने अधिष्ठाता को हरा दिया, लेकिन मेरा श्राप अभी बाकी है, उसने कहा। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। तो अब क्या करना होगा? महानंदा ने उस टूटते हुए काले पत्थर की ओर इशारा किया। अब इसे मुक्त करना होगा। अर्जुन ने उस पत्थर को देखा। उसमें अब भी हल्की ऊर्जा बची हुई थी। अगर मैंने इसे तोड़ दिया, उसने कहा। महानंदा ने सिर झुका लिया। तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अर्जुन के दोस्त भी चुप थे। यह आखिरी फैसला था जो सब कुछ बदल सकता था। अर्जुन ने धीरे धीरे उस पत्थर की ओर कदम बढ़ाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी नजर महानंदा पर गई, जो शांत खड़ी थी, जैसे वह अपने अंत के लिए तैयार हो। और अर्जुन के हाथ उस पत्थर के पास पहुंच